नमस्कार बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम ग्रामर का एरर करेक्शन कराने जा रहे हैं और इसमें हम आपको बताएंगे कि ये जो चैप्टर है ये डिटरमिनर बेस्ड है। यानी डिटरमिनर से रिलेटेड जो आपके एरर करेक्शन है 10th क्लास में जो पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में, हम उनके बारे में आपको बता रहे हैं। तो आज का चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, इसको ध्यान से देखना और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके पेपर को अच्छी तरीके से सॉल्व करने में और अच्छे मार्क्स गेन करने में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का चैप्टर एरर करेक्शन। तो हमने यहाँ सबसे पहले दो डिटर्मिनर्स लिए हुआ है, मैनी और मैनिया। दोनों में ही मैनी का यूज है। सबसे पहले हम इनके अर्थ के आधार पर देखें तो मैनी मीन्स होता है बहुत से, जबकि मैनी का मीन्स होता है एक ही व्यक्ति कई बार। तो इस अर्थ के आधार पर मैनी का प्रयोग जो है वो प्लूरल नाउन से पहले किया जाता है और मैनी का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। पेपर में इससे रिलेटेड जो एरर्स हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं। हमने यहाँ दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है मैनी स्टूडेंट हैव पास्ड हाई स्कूल। अब यहाँ हमें एरर स्पॉट करना है। जैसा कि हमने बताया है कि मैनी डिटर्मिनर जो है उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है और हम यहाँ देख रहे हैं कि मैनी के बाद स्टूडेंट आया है जो कि एक सिंगुलर है और प्लूरल वाव है। पास्ड हाई स्कूल ये भी सही है। तो हम यहाँ मैनी के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट है वो प्लूरल होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो एरर है वो स्टूडेंट में है और इसका जो करेक्शन होगा वो स्टूडेंट्स होगा। बच्चों इसी तरीके से जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है इसमें हमने मैनिया का यूज किया हुआ है और मैनिया के बाद में हमने यूज किया है स्टूडेंट्स और या फिर हैज पास्ड हाई स्कूल। तो मैनिया के बाद में जैसा कि हम जानते हैं कि एक ही व्यक्ति कई बार किसी काम को करता है, तो इसलिए मैनिया के बाद में आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो एरर जो है वो हमारे स्टूडेंट्स में है। तो इसकी जगह पे जो करेक्ट नाउन आएगा वो स्टूडेंट आएगा। इस तरीके से हम एरर करेंगे स्टूडेंट्स और इसका जो करेक्शन होगा वो स्टूडेंट होगा। तो बच्चों ये था मैनी और मैनी से रिलेटेड एरर करेक्शन, जिसको हमने एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एनी के बीच में यहां हम देख रहे हैं कि सम का अर्थ भी कोई होता है और एनी का अर्थ भी कोई होता है, लेकिन जब हम सम का प्रयोग करते हैं तो सम का प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस से पहले होता है। यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस जो अफर्मेटिव हो उसमें हम सम का यूज करेंगे और एनी का जो यूज है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। तो सम और एनी में मेन जो अंतर है प्रयोग करने में वो यही है कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होगा जबकि एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में होगा। अब हम देखते हैं इनका यूज एग्जाम्पल्स के माध्यम से। तो बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं इस सेंटेंस में हमने लिखा है कि आई हैव एनी मनी इन माई पॉकेट। अब सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसमें कहीं पर भी कोई नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ जो देखेंगे गलती वो ये है कि इस सेंटेंस में एनी का प्रयोग हुआ है जो कि एक एरर है। तो बच्चों यहाँ पे एरर आएगा एनी, और क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में सम आता है तो हम इसके बदले में जो करेक्शन देंगे वो सम आएगा। तो इस तरह अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ।
यहां हमने लिखा हुआ है आई डोंट हैव सम मनी इन माई पॉकेट। तो बच्चों अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि आई डोंट हैव सम मनी इन माई पॉकेट, यहां ये नेगेटिव सेंटेंस है डोंट का यूज होने की वजह से, तो यहां पर जो सम का यूज है वो एक एरर होगा, सम एक एरर होगा और इसके बदले में जो करेक्शन आएगा वो एनी आएगा। तो बच्चों ये था एनी और सम में मेन डिफरेंस। अब हम इनके बारे में एक जो कॉमन चीज है वो ये देखते हैं, और एनी दोनों ही डिटर्मिनर्स का यूज इंटरोगेटिव में एक जैसा होता है, यानी वहां पर सेंटेंस इंटरोगेटिव में अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम सम या एनी लगा सकते हैं, और नेगेटिव है तब भी हम सम या एनी लगा सकते हैं। तो वो वाला पार्ट आपके पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव में दोनों का यूज समान होता है, इसलिए एरर का कोई मतलब ही नहीं है। तो बच्चों आपका जो मेन एरर और करेक्शन जो सम और एनी से रिलेटेड है वो मैंने आपको क्लियर करा दिया है। बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।